Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And welcome to another pick a card reading. And what is this pick a card going to be all about? You already know the name, but let's talk a bit about it. So this pick a card is about self-care, right? सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बड़ा मज़ा आता है इग्नोर करने में. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी वांट टू डू अ लॉट. हम अपना सेल्फ केयर करना चाहते हैं और बहुत बातचीत भी होती है सोशल मीडिया स्पेस में, हेल्थ स्पेस में, मेंटल हेल्थ स्पेस में, डाइट स्पेस में, एक्सरसाइज स्पेस में, लेकिन बातचीत तक ही बात रुक जाती है. उसके बाद हम कुछ करते भी हैं कि नहीं. अक्सर हमको टाइम ही नहीं मिलता सेल्फ केयर के लिए, राइट? और फिर क्या स्टार्ट होता है, देर इज ऑलवेज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, और हमारा सेल्फ केयर बैक सीट लेता जाता है एंड देन इट्स फाइनली पुश्ड आउट ऑफ द रूम ऑल्सो. बैक सीटर भी नहीं है वो, बैक बेंचर भी नहीं रहता सेल्फ केयर. हम उसको रूम से ही बाहर निकाल देते हैं एज इफ कि देयर इज नो ऑप्शन फॉर सेल्फ केयर. क्योंकि हमारे पास इतना सारा दूसरा काम रहता है. सो विद दिस इंटेंशन टू ब्रिंग द सेल्फ केयर बैक इन टू द रूम एंड गिव इट इट्स डिजायर्ड प्लेस. द सेल्फ love, self-care should be sitting right in front of the classroom and should be one of our top priorities. Self-care, self-care. तो यूजुअली क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर नहीं कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हमको सेल्फ केयर करना है, बट अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो उसका कुछ रीज़न होता है. And the very reason, the scientific reason behind procrastination is कि या तो हमको पता नहीं चलता, हमको पता नहीं है why of that, हमको क्यों करना है सेल्फ केयर, हमको कैसे करना है सेल्फ केयर, and is it really important to do the self care? क्योंकि the thing is कि जिस तरह से हमारा ब्रेन डिजाइंड है ना, हमारा ब्रेन डिजाइंड है फॉर टू थिंग्स, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल. अगर हमारे ब्रेन को लगता है कि ये काम जो भी हमारे सामने में है या तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में चला जाता है. क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता है. सो देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिकल रीजन, देयर इज अ ब्रेन साइंस बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन. ओके, तो अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हम किस चीज पे करते हैं? हम अपने ड्रीम्स पे काम करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं. फैमिली के लिए भी हम टाइम निकाल ही लेते हैं, लेकिन एक चीज जो हम सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो हमारी एक्सरसाइज है, वो हमारा डाइट है, वो हमारा सेल्फ केयर है. एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग दिस रीडिंग, वेरी यूनिक रीडिंग out to you guys so that you can prioritize your self-care. Okay? Of course, this is inspired reading. Now let's move on to the second step. Self-care. This is of course a pick a card reading designed for a lot of you people. तो किसको किस तरह की सेल्फ केयर की जरूरत है? हर एक की अपनी सेल्फ केयर की ज़रूरत होगी. अभी किसी को अपने फिजिकल बॉडी की केयर करने की ज़रूरत है, किसी को अपने मेंटल स्पेस को ध्यान देने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा कैकोफोनी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, तो उसका सेल्फ केयर वहाँ मेंटल बॉडी में होगा. किसी को अपने स्पिरिचुअल बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि लाइफ में हर चीज़ तो ठीक है, पैसे भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई, हर चीज़ ठीक है, लेकिन पीस नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही. तो क्या हो गया वहाँ पे क्या हम अपने 3D में इतने इनग्रॉस हो गए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने इनग्रॉस हो गए हैं कि बस उसी में बिजी होके हम कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस मिस हो गया है, हमारा सोल कहीं खो गया है. तब हम क्या करते हैं? हम स्पिरिचुअल बॉडी का केयर करते हैं. सो विद दिस ऑल things said, I hope you understand what is the purpose of doing this pick a card reading. The purpose of this pick a card reading is to help you bring your attention back to the classroom and make that little efforts in bringing that buddy self-care which you ignored and pushed it out of the room back into the room and give it its due attention, priority, और उसके पे आप एक्शन भी लो. सो विद दिस ऑल इंटेंशन सेट, वेरी क्लियर इंटेंशंस, लेट्स पिक योर ऑप्शंस गाइस. ओके, सो लेट्स सी. ये वाला कार्ड जो हम यूज कर रहे हैं, दीज आर द चक्रा कार्ड्स एंड दीज विल हेल्प यू नो विच पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स मोस्ट अटेंशन. सो God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides,
Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for this picker card reading. For anybody who watches this reading, of course, timeless reading, to help them know which part of their being, the mental, the physical, the spiritual, needs most attention, needs self-love, needs self-care. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for this picker card reading. Thank you, and thank you so very much. So we have this card, and this card is actually upside down. Okay, I did said that कि सारे cards upright हों, but कुछ cards शायद upside है, but nevertheless it only means that we need more attention here. चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता है. आई थिंक दिस वांट्स टू कम आउट एंड दिस ऑल्सो इज ओके. लेट्स गेट वन मोर कार्ड. ओके, वी हैव दिस कार्ड. एक्चुअली ये सारी ही जगह पे लगता है हमें बहुत ज़बरदस्त सेल्फ केयर की ज़रूरत है. So this is the option for you. We know that all these cards are upright. Okay, तो upside, तो मैं फिर भी इसको सीधा रख देती हूँ ताकि हमको चूज करने में थोड़ी आसानी हो. Okay guys, चलो we'll keep it quick and simple, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ों पे हम लॉस्ट नहीं होते हैं एंड एक्शन ले सकते हैं जल्दी जल्दी. All right, so these are the option. Option number 1, red jasper. This is some stone and this is some stone. Okay, so choose whatever feels you call, whatever is drawing you, and we'll move on to building this up. Shall we get started with pile number 1? Let's get started. All right, pile number 1. चलिए देखते हैं. आपने ये red jasper choose किया है और आपका कार्ड है gratitude. And I see a pregnant woman. So pregnant woman is all about belly, is all about your reproductive system. यहाँ पे आपका attention होना चाहिए. Okay. Gratitude. What part of you needs attention? Self care किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो ये हो सकता है ना कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेल्फ केयर की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यू आर प्रेग्नेंट एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बेबी ऑल्सो. और तीसरी चीज़ जो मुझे पता चल रहा है यहाँ से वो ये है कि मे बी सम ऑफ यू वॉन्ट टू हैव अ बेबी एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ कसक देयर, जैसे कि यू डोंट हैव अ बेबी. तो वहाँ पे कुछ हीलिंग सेल्फ केयर की ज़रूरत है. तो ये 3 चीज़ें आ रही हैं. इफ़ यू ऑलरेडी आर प्रेग्नेंट, यू आर कैरिंग, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अच्छे से ध्यान रखना है आपका डाइट एंड एवरीथिंग. अदरवाइज ऑल्सो मे बी यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फेमिनिन साइड मोर. और हमें ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है. क्या कहीं लाइफ में ज़्यादा कंप्लेन हो रहा है? किस चीज़ पे आप कंप्लेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये एस्पेक्ट को हमको समझना भी है और फिर हील भी करना है सेल्फ केयर से. तो अब हम इसको बिल्टअप करेंगे. लेट्स सी क्या कुछ हमको समझ में आता है आपके सेल्फ केयर रूटीन से. ऑलराइट, लेट्स सी. Thank you for the divine guidance and blessings coming for pile number 1. Pile number 1. What self-care guidance they need? बहुत ज़्यादा भाग रहे हो. Gratitude, scattered energy है definitely. देखते हैं क्या सेल्फ केयर का मैसेज आपके लिए आता है. फिर से ये कार्ड आ गया है. डेफिनेटली मी हैज़ अ मैसेज फॉर यू. द डेविल की एनर्जी एंड देन क्या है? 9 ऑफ कप्स. वाओ, विश फुलफिलमेंट. दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? हमने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहा था, जो भी विशेस की थी, जो भी विश किया था, मैनिफेस्ट करना चाहा था, गोल्स था, वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं.
but you always, if you watch my videos, you know that we cannot, and even otherwise also, you should probably, you know, probably you don't, कि हम चीज़ों को कंप्लेन मोड से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना. हमको ग्रैटिट्यूड में आना पड़ता है. वी हैव टू कम इन द वाइब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड. क्योंकि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप ना ही लो वाइब्रेशन में हैं, बट यूनिवर्स भी आपको सुन रहा है और वो सोच रहा है कि ओके आप कंप्लेन कर रहे हो तो शायद यू वांट मोर रीजंस टू कंप्लेन. सो यूनिवर्स कीप सेंडिंग यू दीज डेविल काइंड ऑफ एनर्जीज जो कि आपका पावर लेती हैं और आपको मोर कंप्लेन करने का अवसर देती हैं, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो वो कंप्लेनिंग नेचर है ना उसको हीलिंग करना है, उसको ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन में लाना है. कोई चीज है जो कि आपके ग्रैटिट्यूड के ऊपर ना ऐसे करके बैठ गई है डेविल की तरह. यहाँ पे देखो, ये ग्रैटिट्यूड के नीचे एक डेविल बिल्कुल उसके तरफ फेस करके ना उसको ग्रैब करके रखा है. तो क्वाइट पॉसिबली मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड का मौका भी आता है ना आपके पास, तो आप यू आर लाइक कि नो इट्स नॉट गुड इनफ. क्योंकि आपके बहुत सारे सपने 9 कप्स फिल करना चाहते हो, तो छोटी छोटी अवसर आती है, छोटा छोटा मौका भी आता है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी आती है ना. तो आपका ये जो डेविल वाला ये है ना, ये ग्रैटिट्यूड को उठ के दबा देता है. और फिर आप क्या करते हो, नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, चलो हम कंप्लेन मोड में फिर से चले जाते हो. तो इस डेविल को अपने ग्रैटिट्यूड के ऊपर सवार मत होने दीजिए. ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड ये बोल रहा है कि देर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ एंड देर आर मोर ब्लेसिंग्स टू कम, बट यू कैनॉट अट्रैक्ट दिस ग्रैटिट्यूड एंड दिस ब्लेसिंग्स. You cannot attract these blessings. There are so many blessings from this devil वाला complaining vibration. आपके gratitude के ऊपर ये जो devil है ना पंजा मार के basically बैठ गया है. That is the energy I am getting. तो इसको शू अवे करना होगा, ग्रैटिट्यूड के मोड में आना पड़ेगा. ये जो एक्चुअली आप में ग्रैटिट्यूड है, लेकिन ये एक कोई डेविल एनर्जी से डोंट डरने की जरूरत नहीं है. ये हमारे अंदर का ही कंप्लेनिंग मोड होता है जो कि बोलता है कि हमारे अंदर 2 लोग होते हैं ना, एक अच्छा एक बुरा. जो हम एक तो हमेशा हमको नेगेटिव करने के लिए बोलता रहता है, एक हमेशा पॉजिटिव की तरफ इशारा देता है, वही चीज़ होती है. तो ये जो जहाँ पे भी आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील होता है ना, वहाँ पे ये डेविल आके ना, कोई भी ग्रैटिट्यूड वाली बात तो नहीं है. हस्बैंड ने एक रोज ला के दिया, यू आर फीलिंग हैप्पी, लेकिन ये डेविल आके क्या बोलता है, इसमें एक रोज में इतनी अच्छी, रोज में इतना ग्रैटिट्यूड और इतना हैप्पी होने की क्या जरूरत है, कोई डायमंड रिंग तो नहीं मिला है ना, एटलीस्ट बुके भी मिलता. तो क्या हो रहा है, आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को तो जी नहीं पा रहे हैं, और प्लस कंप्लेनिंग मोड में जाके आप बड़ी बड़ी खुशियां जो कि आपके लिए आना चाहती हैं उससे भी आप दूर जा रहे हो, हाथ धो रहे हो. तो ये चीज है आपके लिए, आपको बताया जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे 6 ऑफ wands इन रिवर्स है. मुझे लगता है कि आपके बहुत यू हैव सम वेरी बिग स्टफ्स डिमांड्स लाइक दैट. क्लैरिटी नहीं है. हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ wands इन रिवर्स है कि आपके बहुत शायद बिग ड्रीम्स थे. यू आर लाइक वेरी बिग ड्रीम्स, यू वांटेड नेम फेम, ये सारी चीजें चाहिए होंगी, एंड यू आर लाइक यू कुडंट गेट दैट. तो बेसिकली यहाँ पे मुझे आइडिया मिल रहा है कि यू हैव सम बिग एम्बिशंस और वो नहीं मिला है, इसीलिए आप छोटी छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो. आप मदरहुड को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो मदरहुड ही है. यू नो, द एबिलिटी टू ब्रिंग अनदर लाइफ, देयर इज नो अदर बिगर सुपर पावर देन दैट. पर वो शायद आप, आई डोंट नो, maybe for some of you, you're not able to appreciate that because you had some very big dream, you wanted to go in some other direction, you were very ambitious. तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड मिसिंग है लाइफ में, और उसको हीलिंग की जरूरत है. क्यों? क्योंकि आप जो भी बिग ड्रीम्स है, आपके विश फुलफिलमेंट सम अदर वे में पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्स बोल रहा है, बट यू कैनॉट हैव दैट विद दिस कंप्लेनिंग एनर्जी गाइस. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. तो सेल्फ लव कहाँ पे चाहिए आपको? सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए आपको बेसिकली, कि आप जैसे भी हो, यू डोंट नीड दीज बिग रिकग्निशंस टू बी लव्ड, टू बी एक्सेप्टेड. आप जैसे भी हो, छोटी छोटी खुशियों में भी यू आर परफेक्ट. ओके, ये सब 3D के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए है. ये नेम फेम शेम, हमारे अपने लोगों को ये सब की जरूरत नहीं होती. तो वही चीज है, आप जैसे भी हो. अगर यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यू हैड बिग एम्बिशंस, यू कुडंट अचीव, तो हमेशा एक रिग्रेट रहता है, कंप्लेनिंग मोड रहता है. इन सारी चीजों को क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए है,
एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, केयर चाहिए, तभी तो हील होगा ना। तो ये मुझे पिक हो रहा है आपके लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि आपको किस चीज़ से, हाउ कैन यू हील इट एट वन शॉट, और एटलीस्ट एक चीज़ जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। पाइल नंबर 1, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, एक्सक्यूज मी, फियर ऑफ चेंज है यहाँ पे। या रेड जैस्पर से बहुत भागा दौड़ी हो रही है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है हमें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया था, राइट। आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। फियर ऑफ चेंज है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फ्रॉम यू आर कैरिंग द बेबी एंड यू विल सून बिकम अ मदर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, राइट। तो फियर ऑफ चेंज तो डेफिनेटली है, बट यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि the universe is reminding you that you are taken care for always, यानी कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। whether you are afraid of a change in your health, relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं और उनको एक फियर ऑफ चेंज होगा वहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि इस डर को अपने ऊपर हावी मत हो। ये जो फियर ऑफ चेंज है ना, यही आपका डर है, यही आपका डेविल है। तो इसको अपने बिल्कुल, ये जो आपके ऊपर पंजा करके बैठा है ना, इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप अपने आप पे सेल्फ केयर लाइए। इस डर पे फोकस नहीं करना है, इस फियर पे फोकस नहीं करना है। ओके, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो, जैसे कि है ना कि आपके कुछ, जैसे कि कुछ होने वाला है और आपको डर लग रहा है, मे बी यू आर अबाउट टू डिलीवर अ बेबी और आपको डर लग रहा है, यू आर द डेविल। ये जो डेविल है, किस चीज़ का डेविल है? दिस इज द डेविल ऑफ फियर। क्या होगा? सब चीज़ अच्छा होगा, आपके सारे सपने सच होंगे, एवरीथिंग इज गुड। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, रेस्ट लीजिए, स्लीप लीजिए, डाइट का ध्यान रखो, अपना केयर करो, और ये फियर ऑफ चेंज को shoo it away. All right, so let's take another card from here. Okay, my goodness, do you see this? Make a wish fulfillment. तो जो भी चेंजेस हो रहा है ना लाइफ में, उसमें ग्रैटिट्यूड लाइए, कंप्लेन मत करिए, फियर ऑफ चेंज को जाने दीजिए, बिकॉज यू विल बी ब्लेस्ड। तो ये है आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर। क्या है सेल्फ केयर? फियर को हावी नहीं होने देना है, अपना केयर करिए हेल्थ का एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट गाइस, क्योंकि हम सेल्फ केयर का बात कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी फिनिश द रीडिंग विदाउट टेकिंग वन कार्ड फ्रॉम आवर सेल्फ केयर डेक। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइस। मेडिटेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। Meditate. Let me see. Guidance coming for pile number 1 for their self-care and self-love. What self-care routine should they follow? Okay, this really wants to come out for you guys. Clear your energy field. Yes, with this devil energy, I think you should clear this energy field. Okay, clear your energy field guys. Okay, so yeah, if you are really feeling this heavy energy around you, थोड़ा सा cleansing करिए, purify your environment, your space, your home। ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है आपको। डेफिनेटली रेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और हाँ, ये जो जस्ट क्लेंज योर self, cleanse your environment also guys. So this is the guidance, this is the tip, these are the things that you need to do for your self care.
I will see you. If you like the guidance, guys, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेल्फ केयर रूटीन आपके लिए आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। गिल्ट, किस चीज का गिल्ट आप कैरी कर रहे हो भाई? ये कौन सा चक्र आपका इम्पैक्टेड है, आपको पता है? सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र इम्पैक्टेड है, यानी कि रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो सकता है, इमोशंस बंद रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, खुश नहीं रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, क्रिएटिविटी इम्पैक्टेड है, रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप इम्पैक्टेड है, किसी चीज का गिल्ट कैरी कर रहे हो आप। क्लियरली सेक्रल चक्र आपका इम्पैक्टेड है गाइस, ओके। मे बी प्रॉब्लम्स लाइक PCOD एंड दोज थिंग्स रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गिल्ट है, और यहाँ पे आपका दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नीड्स अटेंशन। You need to heal your guilt. Your guilt needs self-love. और self-love के भी पहले guilt needs, you know what? Acknowledgement. कि yes, you exist. क्योंकि जब तक कोई चीज़ exist करता है, आप उसको वो महत्व नहीं देते, वो स्थान नहीं देते. You don't give that place that yes, you exist. आप उसको ignore करते रहते हैं, shoo away करते रहते हैं. No doubt it still exists. जिद्दी बन के बैठा है. तो सबसे पहले तो अगर कोई किसी चीज़ का गिल्ट है जो कि सैक्रल चक्र को आपके इम्पैक्ट कर रहा है, स्वादिष्ठाना, तो उसको एक्नॉलेज करना होगा कि यस यू एग्जिस्ट, उसको एक्सेप्ट करना होगा, और तब आती है हीलिंग, और उसके भी पहले आता है फॉरगिवनेस एंड देन हीलिंग। एनीवेज, ये चीज़ हमको आ रही है। चलिए हम देखते हैं कौन सा एस्पेक्ट आपके लाइफ का सेक्रल चक्र डेफिनेटली इम्पैक्टेड है। देखते हैं हमको और क्या गाइडेंस मिलता है इसके बारे में, कैसे आप सेल्फ 5 ऑफ सोर्ड एंड हायरोफेंट। शादी के बाद कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, शायद ये गाइडेंस मुझे आ रहा है। द डेविल की एनर्जी है, पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम है जो लोग मैरिड हैं। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है कि बस आप आंख बंद करके ना बस अपने आप को रोबोट बना के काम करते रहते हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, अपना गिल्ट छुपाते हो, अपने आप को पनिश करते हैं आप। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। Dear angels, can we please have the guidance for, you want to come out of this trapment of guilt. Can we please have the guidance for pile number 2, what part of their life needs self-care and self-love. Thank you so much. Balanced नहीं है, balance नहीं है। देख रहे हो Temperance in reverse. Major balance is not there. Ace of Pentacles आ रहा है, और यहाँ पे 2 of Cups भी है। बैक ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्स, और यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है? गिल्ट, यहाँ पे मेजर इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप, कोई चीज़ है यहाँ पे जो बैलेंस्ड नहीं है, एक्सट्रीम है। बट ये हो क्या रहा है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, 2 ऑफ कप्स है। Guilt, you have some kind of guilt कि you couldn't pursue your career. Do you carry this guilt that you couldn't pursue your career, that maybe after marriage you were not allowed to pursue your career? For some reason you couldn't pursue your career. ये चीज़ तो मुझे लग रही है। बट या किंग ऑफ वॉन्स के साथ आप काफ़ी पैशनेट थे। यू हैड अ विजन फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्टेड टू अचीव समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्टेड योर, मे बी यू आर वेरी क्रिएटिव, और आप कुछ करना चाहते थे। मे बी यू वॉन्टेड टू हैव अ एक लॉन्ग टर्म विजन था, you wanted to achieve it, ambitions,
आप उसको परस्यू नहीं कर पाए और इसी चीज़ का आपको गिल्ट है। क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या आप आयरन कर रहे हो कपड़े को, आंख बंद करके आयरन कर रहे हो, ना तो आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस जैसे कि है ना एक रोबोट की तरह आप काम करते हैं घर में, लेकिन वहाँ पे आपका दिल नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट आप करते हो। Spirit guys are showing me this image and what are they trying to tell me? शायद किसी को शायद आप पे आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं और आपको उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर सम रीज़न। और शायद आपको किसी का, या तो बच्चे हो सकते हैं या फिर घर में कोई ऐसा हो सकता है जो कि बहुत फिज़िकली वेल नहीं है, या शायद फिज़िकली चैलेंज्ड होने के कारण उनको आपका एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो आपको अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी आपको अपना करियर, तो उसका कारण कुछ हो सकता है। गिल्ट है ये तो मेन गिल्ट यही लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस आ गया है इसके कारण। आपके इमोशनल या इमोशंस, सेक्रल चक्रा इज अबाउट इमोशंस इम्पैक्ट हो गए हैं। एनीवेज दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट ऑफ द बैट, और हम अभी क्लैरिफायर्स लेके इसको और बफ अप करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से आज कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर दीज एंजल्स? Thank you so much for giving us the clarifiers for these cards. Thank you. Okay, we have the clarifier. King of Wands in reverse है। फिर क्या है यहाँ पे? The Emperor in reverse है। और यहाँ पे Three of Wands in reverse है। सारे के सारे रिवर्स कार्ड्स हो गए हैं। हमने शफल करते वक्त 5 ऑफ सोर्ड देखा था। 5 ऑफ सोर्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी देखो एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे भी ये तो खैर आप हो जो आप कुछ करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि शादी के बाद, क्योंकि हमने हायरोफेंट का कार्ड भी देखा था और हायरोफेंट के सामने ही था 5 ऑफ सोर्ड, यानी कि हो सकता है आपकी शादी हुई तो शायद आपको बोला गया होगा कि यू कैन परस्यू योर पैशन, पर शादी के बाद इट वॉज लाइक नो यू कैन नॉट डू दैट, घर संभालो, गृहस्थी संभालो। तो कहीं ना कहीं आपके जो पैशन थी, आपका जो क्रिएटिविटी था, जो आप करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो गई हैं। गिल्ट आ गया है किसी चीज़ का, द गिल्ट या एम्परर इन रिवर्स। You had a vision for yourself. आप कुछ करियर में करना चाहते थे. You were ambitious. You had the dream of becoming emperor, but you couldn't become that emperor, right? Emperor in before tarot का emperor है ये. अभी emperor नहीं बना है. तो you wanted to pursue your career. You wanted to become this emperor, but you couldn't become that emperor. Somebody was kind of stopped you from becoming that King of Wands in reverse. Okay, maybe you had to sacrifice your career for the other person. ये तो आ रहा है हमको guidance coming for pile number 2. Wow, exactly. Do you see this? आप घर में अपने आप को बांध दिया है, घर के कामों में आप उलझ गए हो, बिना मन के, बिना इमोशंस के, बिना इंटरेस्ट के रोबोट की तरह आप काम करते रहते हो, एंड यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ फेलियर। क्यों? क्योंकि आपके बहुत बड़े ड्रीम्स थे। एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स यू हैड बिग ड्रीम्स, यू वांटेड टू हैव योर ओन एम्पायर एज एन एम्परर, बट आप वो उस रास्ते पे आप नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि शायद आपको फैमिली के कारण नहीं जाना गृहस्थी हो गई, बिजी हो गए, मे बी योर पार्टनर, योर हस्बैंड डिडंट अप्रूव ऑफ इट, एंड यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ फेलियर, क्योंकि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए हो जो आप करना चाहते हो। ओके, यस, इस चीज़ का आपको गिल्ट है कि आप अपने करियर को चूज़ नहीं कर पाए हो, इसीलिए आपकी क्रिएटिविटी इम्पैक्ट हो गई है, इमोशंस इम्पैक्ट हो गया है। मे बी यू डोंट कीप वेरी हैप्पी, आपने अपने इमोशंस को अंदर दबा लिया है, राइट?
waves of prosperity, success, waves of prosperity. Yeah, but you also have the soulmate relationship, guys. Okay, new romance. Okay. बट हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हम समझ गए कि किसी के कारण शायद आपने ये डिसीजन लिया अपने करियर को सैक्रिफाइस करने का। करियर के पाथ में जो आप जाना चाहते थे, एम्बिशियस थे, उस पाथ पे नहीं पहुंच पाए, तो उस चीज़ का आपको गिल्ट है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पे? 2 ऑफ कप्स बैक्ड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 of cups backed by 3 of wands. Hierophant in reverse. I think the cards are telling you, you know, that you can still be successful. You can still, जो एम्पायर आप बनाना चाहते थे एम्परर बन के, there is still a possibility to do that. 3 of wands. There is still a possibility to do that. Why close your eyes and think कि यही एक रास्ता है? There is 2 of wands के साथ इसका मतलब क्या है? 2 of cups. There are people you can reach out, you can come together with 2 people and make a move, है ना? ठीक है, पास्ट में तो जो हुआ सो हुआ, वी नो दैट, लेकिन इट्स नॉट अ क्लोज्ड डोर. यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल, यू कैन स्टिल गेट ऑल द मनी दैट यू वांटेड, ऑल द अबंडेंस यू वांटेड टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ थ्रू वर्किंग ऑन योर पाथ, करियर पाथ पे. You have people, like-minded people who can support you in what you want to do, but are you looking for it? Because यहाँ पे 3 of wands in reverse में आप prepared नहीं हो, you don't see it as an option, क्योंकि आपने अपनी situation को accept कर लिया है और इस चीज़ को healing चाहिए है. There are people you can get along and make it work, but only if you look out for that. तो ये सारी चीज़ें हमें आ रही हैं. तो सेल्फ लव किस चीज़ को चाहिए, सेल्फ केयर किस चीज़ को चाहिए? जो भी हुआ है उसको एक्सेप्टेंस चाहिए है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए है, और सेल्फ एक विजन चाहिए है कि जो भी चीज़ें, ठीक है, इतना सो फार यू कुडंट अचीव, बट पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर. If you start looking out for options, you will find like-minded people who share your passion. You can come together and make it happen. ओके तो आप यहाँ पे कार्ड क्या आया था? इनर हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स. आप क्या है ना कि आपने अपने आंख बंद कर ली है, आपको लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द रोड, अब ये कुछ नहीं हो सकता. जबकि अगर आप अपने इनर वो गाइडेंस को टच करोगे तो वहां से रास्ते खुलेंगे, ये मुझे लग रहा है. सो व्हाट इज वन थिंग दैट यू कैन डू टू फॉर अ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हील दिस सिचुएशन? एंजल्स, डियर एंजल्स, थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2. क्या कर सकते हो आप? फ्लो लाइक अ वाटर, या फ्लो विद इट. यू नो, आपने अपने आप को बांध लिया है घर के अंदर, घर के कामों में, कि अब तो मैं ये सब नहीं कर पाई हूँ, बस अब यही मेरी जिंदगी है. हाँ, आपको बोला जा रहा है यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन टू यू. ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस बस इसी तरीके से आ सकता था. सक्सेस कैन कम थ्रू मेनी वेज. Ace of Pentacle is not the door only through which success can come, money can come in. If you are destined for it, it can come anyway. तो don't stop. देखिए, सेक्रल चक्र का जो एनर्जी है ना, वो इमोशंस का एनर्जी है. सो अपने इमोशंस को बांधो मत, लेट द इमोशंस फ्लो. और सेक्रल चक्र का जो एलिमेंट है वो वाटर का एलिमेंट है. रूट चक्र का एलिमेंट क्या है? अर्थ का एलिमेंट है. सेक्रल चक्र जो सेकेंड चक्र है उसका एलिमेंट क्या है? वाटर है. तो अपने इमोशंस को बांधिए मत, अपने क्रिएटिविटी को बांधिए मत, अपनी जो उमंग है, जो यू वांट टू सोर हाई, उसको बांधो मत, लिमिट मत करो. फ्लो विद इट एंड यू नेवर नो, यू विल मीट लाइक माइंडेड पीपल एंड मेक थिंग्स हैपन. यही आपका गाइडेंस है.
sound healing also for some of you. So this is the guidance coming for pile number 2, guys. Just let me know if it resonates with you. And मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि आपने अपने सोलमेट के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, and there is a way forward. This part needs healing, self-love, self-care. Let me know your thoughts and I will see you in the next reading. Bye for now. Hello, pile number 3. So this is your card you have chosen, and what is the card that you have chosen? Impatience. And this is your what? This is your throat chakra. तो impatience जो चीज़ है, जो जल्दी 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 करना चाहते हैं, इस चीज़ को क्या चाहिए? Acknowledgement चाहिए, acceptance चाहिए, healing चाहिए, उसके बाद love, self care चाहिए, love चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो इम्पेशंस शायद बहुत ज़्यादा होता है, उतावलापन बहुत होता है. तो आखिर क्यों हो रहा है ये? तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं. लेट्स बिल्ड दिस अप फॉर यू पीपल. गॉड्स गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for pile number 3. For the impatience that they are going through, what self-care, understanding, awareness they need for this aspect of their life. Impatience के लिए क्या guidance आ रहा है? आप बहुत टायर्ड हो गए हो शायद, एंड यू आर लाइक व्हेन दिस थिंग विल एंड, व्हेन विल आई रीच माय डेस्टिनेशन, यू वांट टू रीच आउट टू द मून. ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं. और लास्ट, एंड जैसा बोलते हैं ना कि इट गेट्स डार्केस्ट बिफोर द डॉन, तो आपको अब पेशेंस नहीं हो रहा है. यू आर लाइक, I am on the verge of giving up. I am on the verge of giving up. When will this new beginning start? When will this 10 of Sword card cycle end? When will the Judgment Day report card day start? Come. When will the angels come on the Judgment Day and bless me with new beginning? चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है. शफल करते वक्त भी ये कार्ड बैक ऑफ द डेक में था. ऑप्शंस, यहाँ पे भी यू वांट सम ऑप्शंस, यू आर रीचिंग आउट फॉर समथिंग, बट यहाँ पे हो क्या रहा है मैं देखते हैं. इम्पेशंस हो रहा है किसी चीज का, इम्पेशंस हो रहे हो आप. यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है. You want some new beginning. यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. ये दोनों रिवर्स में है. impatience, Knight of Cups. Okay, I see this knight moving backward. Impatience. What are we even getting here? Okay, give me a moment. ऑल राइट, तो चलो पहले हम कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं ताकि हम थोड़ा और आइडिया. ओके, आई डोंट नो, माय गुडनेस, द होल कार्ड फेल. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यू नो यू हैव दिस फीलिंग कि आपने जो इतने मेहनत से, यू नो, ऑल द टाइम एनर्जी यू हैव पुट इनटू समथिंग, you know, and piling up the cards, arranging the cards, it doesn't falls off like, जैसे बोलते हैं ना कि ताश के पत्ते की तरह गिर जाना. आपको डर है कि कहीं वैसा तो ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है. more like not believing where you went. जो चीज़ आपने चूज़ की थी तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है. अब आप वापस जाना चाहते हो, बैक में वापस जाना चाहते हो.
चिंता तो डेफिनेटली है यहाँ पे। फोर ऑफ wands in reverse is like जैसे हाथ से छोड़ना चाहते हो, पीछे जाना चाहते हो। देखो यहाँ पे आपने कुछ स्टार्ट किया था, एक नई बिगनिंग जो भी चीज था, बट आपको लग रहा है कि जैसे कि साइकिल ही खत्म नहीं हो रहा, ये बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता भी बन गई है। और आपको लगता है कि क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए, क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए, जो भी आप परस्यू कर रहे हो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इम्पेशंस बहुत बिल्टअप हो गया आपके लिए। तो वरी को हील करना है। वरी, मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्रिवन लाइफ। When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is giving you. Spirit is guiding you always. तो something like you're not believing in something. Not believing in something. बहुत ज़्यादा impatience हो गया है। Believe नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ होगी। और ऐसा भी लग रहा है कि क्या ऑप्शंस बदल दें हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर देखो तो ऐसा है कि हम वापस चले जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। लेट्स गो बैक टू स्क्वायर वन। ये चीज़ जहाँ पे आप बैठे हैं, बैठे बैठे अब टायर्ड हो गए हैं, कब तक वेट करते रहेंगे। जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, इम्पेशंस हो गए हैं। कब तक इस रूम में बैठ के अकेले वेट करते रहेंगे फॉर थिंग्स टू हैपन। इट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस रूम। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेट्स गेट बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। लेट्स मे बी ट्राई समथिंग एल्स आउट विच कैन वर्क आउट। क्योंकि जो भी चीज़ हम चाहते हैं ना, इट इज़ आउटसाइड द ग्रास्प ऑफ आवर हैंड। वो तो हो ही नहीं रहा। एंड यू आर रियली लाइक कब वो जजमेंट डे आएगा, कब रिजल्ट्स होंगे, कब फिनिश होगा। वरी वरी वरी, बहुत ज़्यादा वरी हो गया। एंड हार्ट चक्रा इज इम्पैक्टेड, even though it shows throat chakra over there, heart chakra impacted है। क्यों? क्योंकि हम ओपन टू रिसीविंग नहीं हो पा रहे हैं, हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम फेथ नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों पे। एक एडिक्शन हो गया है किसी चीज़ से कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। चलो वापस चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। लेट्स टेक अ यू टर्न, मूव, बाहर चले जाते हैं। अब कितने देर पेशेंटली वेट करते रहेंगे। चलो बाहर हो गया। बहुत यानी इम्पेशेंस इस हद तक बढ़ गया है, आप समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आपके अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। और चलो देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोग आपके लिए। माने कि ऑब्सेशन हो गया है अब। ऐसा है कि वेट ही नहीं हो रहा आप मुझसे, वेट नहीं हो रहा। और वहां पे ही आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, प्ले टाइम है आपका गाइडेंस। प्ले टाइम, टेक इट इजी करो। जब पेशेंस नहीं हो रहा है एंड यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट समथिंग कि होना चाहिए होना चाहिए, आपको प्ले टाइम का जरूरत है। टेक इट इजी करने का जरूरत है आपको। यही आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर है। क्योंकि जब आप बहुत जोर से पकड़ने की किसी चीज को कोशिश करोगे ना, वो रेत नीचे फिसल ही जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं ठहरेगा। तो द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स डन, वांट व्हाट यू वांट, एक्सक्यूज मी, इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रैश डिसीजंस, वापस चले जाते हैं, फिर से कुछ स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। आप थोड़ा सा टेक इट ईजी कर लो, थोड़ा सेल्फ केयर करिए, टेक इट ईजी करिए, नेचर में जाओ, उस तरफ से दिमाग हटाओ, तब आप देखना कि कैसे उसमें स्पीड अप आता है। समझ में आया? यही मुझे गाइडेंस आपका लग रहा है। और चलिए अब हम आपका सेल्फ केयर का एक कार्ड भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। सो वेयर इज, गिव मी अ मोमेंट गाइस। ऑल राइट, सो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो ये इम्पेशंस बनी हुई है ना लाइफ में कि नहीं अब तो नहीं होने वाला बाबा, हम वापस चले जाते हैं यहाँ से, बहुत एडिक्ट कर लिए। पेशेंस तो बिल्कुल अब नहीं है, आप वेट नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको क्रिएट एन आर्ट बोला जा रहा है। क्रिएट एन आर्ट क्यों बोला जा रहा है आपको? कुछ भी क्रिएटिव प्ले टाइम करने के लिए बोला जा रहा है। किसी को तो एरोमा थेरेपी के लिए भी बोला जा रहा है। बेसिकली आपको वो चीज करनी है जो कि आपको आपके गोल के बारे में, जो एडिक्शन हो गया ना, जो बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, उससे आपको डेविएशन करना है। आपको सम प्ले टाइम चाहिए। देखो
द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशंस. यस, एडिक्शन हो गया, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, वेट नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. इस सिचुएशन में एक वर्लपूल में आप गोल 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 घूमते रहोगे और वो जो चीज चाह रहे हो उसके पास पहुंच नहीं पाओगे. तो बेस्ट चीज क्या है? प्लेफुल मोड में आना. और प्लेफुल मोड में आप आके कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं. पेंटिंग पसंद है पेंटिंग करो, ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करो, म्यूजिक पसंद है म्यूजिक गाओ, या फिर सुनो, या फिर कुछ अपना जस्ट गो फॉर अ स्पा, गो फॉर अ मसाज. जो भी डिस्ट्रैक्शन करके आप उस चीज के बारे में जो एक कंपल्सिव वे में, एडिक्टिव वे में सोचते रहते हैं ना, वो चीज बंद करनी पड़ेगी आपको. और यही आपका सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर आपके गोल के लिए चाहिए. थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लाइए लाइफ में, उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो बस एक ब्लॉक्ड एनर्जी क्रिएट हो रही है. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर वरी शरी को हटाना है. ये दोनों चीजें करिए, टेक इट इजी करिए, एंड देन यू सी थिंग्स विल मूव फॉर यू. ओके, वेट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, वेटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ. तो वेटिंग पीरियड जो है ना, जो इम्पार्शियलिटी डेवलप कर रही, जो इम्पेशंस डेवलप कर रही है, उस समय में आप कुछ क्रिएटिव करिए. ये सेल्फ लव सेल्फ केयर अपने आप को दीजिए. क्योंकि अगर आप इम्पेशंस हो रहे हैं, चीजें काम नहीं कर रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ. बेकार का स्टार्ट कर दिया, चलो वापस चलते हैं, चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं होने वाला, चलो कुछ दूसरा ट्राई कर रहे हैं. इन सारी चीजों में स्कैटर करने से, अपनी एनर्जी को इन सारी चीजों में स्कैटर करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा एक मी टाइम लो. ठीक है, फिर देखोगे कि थोड़ा सा चेंज होता है. सो दिस इज द थिंग्स, द गाइडेंस यू नीड गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.